गोपिका सखी का आप सबको प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती हुई रुचि को देखकर पूरे महल में चिंता फैल गई। एक दिन राजा वीरम देव जी, जो मीरा के काका मतलब कि उनके जो ताऊ जी थे, उनकी पत्नी श्री गिरिजा जी ने कहा कि मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इनकी सगाई की कोई चिंता क्यों नहीं करते आप। वीरम देव जी बोले, चिंता तो होती है, पर मीरा का व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा और रुचि असाधारण है। और फिर बाबूसा अर्थात मीरा के दादाजी मीरा के ब्याह के बारे में कहाँ सोचते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। पर बड़ी माँ ने कहा, बेटी की रुचि साधारण हो या असाधारण, पर विवाह तो करना ही पड़ेगा। फिर वीरमदेव जी ने कहा, पर मीरा के योग्य कोई पात्र ध्यान में हो तो ही मैं अन्नदाता से बात करूं। बड़ी माँ बोली, एक पात्र तो मेरे ध्यान में है, मेवाड़ के महाराज कुंवर और मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो, हंस तो नहीं रही तुम? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। वैसे मीरा है भी उसी घर के योग्य। वीरमदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। गिरिजा ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। मीरा की सगाई की बात मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा पूरे महल में होने लगी। यह बात मीरा ने भी सुनी। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गई और सोचने लगी कि माँ ने तो मुझे कहा था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है, और अब माँ ही मेवाड़ के राजकुमार के नाम से इतनी प्रसन्न है। मैं किससे पूछूं? वह अपने धीरे धीरे कदमों से दूदाजी के महल की ओर चल पड़ी। पलंग पर दूदाजी बैठे हुए अपना जाप कर रहे थे, पर मीरा को यूं अप्रसन्न और परेशान देखकर दूदाजी बोले, मीरा बेटा, क्या बात है? मीरा कहती है, बाबूसा, एक बेटी के कितनी पींद होते हैं। दूदाजी ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के एक ही बींद होता है, पर हाँ, एक बींद की बहुत सी बींदनियां तो हो सकती हैं, पर किसी भी तरह से एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मीरा कहती है, बाबूसा, एक दिन जब मैंने बारात को देखा और माँ से पूछा कि माँ, मेरा बींद कौन है, तब माँ ने कहा कि तेरा बींद गिरधर गोपाल है। परंतु आज आज जब सब लोग मेवाड़ के राजकुंवर को के साथ मुझे ब्याहने की बात कर रहे हैं, दूदाजी अपनी लाडली को चुप कराते हैं और कहते हैं, तूने माँ से नहीं पूछा? मीरा बोली, पूछा। वो कहती हैं, वो तो तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूर्ति भी कभी किसी की पति होती है? यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो तेरा भाग्य खुल गया समझो। अब बाबा, आप ही बताइए, मेरे गिरधर क्या केवल पीतल की मूर्ति है? बाबा, संत ने तो कहा था कि यह मूर्ति भगवान की प्रतीक है। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाती बाबा, कोई हो तो ही उनका प्रतीक बनाया जाता है। जैसे आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि यह दूदाजी राठौड़ हैं, आप हैं, तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं है तो फिर उनका प्रतीक कैसा? माँ कहती है, भगवान को किसने देखा? कहाँ है भगवान? कैसे है भगवान? मैं कहती हूँ, बाबूसा, वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, पर है ना, तभी तो उनकी मूरत बनी है, तभी तो उनके चित्र बनते हैं। ये शास्त्र, ये संत सब झूठे हैं क्या? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवर साहब पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? आप क्यों सत्संग करते हैं? बताइए ना बाबूसा। मीरा बहुत रोने लगी, परंतु राव दूदाजी अपनी 10 वर्ष की पौत्री की बातें सुनकर हैरान रह गए। उनसे बोला ना गया। मीरा फिर बोली कि बताइए ना बाबूसा,
मेरा जी घबराता है, मैं किससे पूछूं। माँ ने पहले मुझे क्यों कहा कि गिरधर ही मेरे वर हैं, और आप स्वयं ही अपने कहे पर पानी फेर रही हैं। जो हो ही नहीं सकता, उसका क्या उपाय है, आप ही बताइए। तीनों लोकों के स्वामी से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार है क्या? और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। बाबू साहब बोले, तू रो मत बेटा, धैर्य धर। और अपने दुपट्टे से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सबको कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वर गिरधर गोपाल हैं और वहीं रहेंगे। किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं कितने दिन का मेहमान। पर मेरे मरने के बाद अगर ये लोग तेरा ब्याह कर दें तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है। उनसे तेरे मन की बात छिपी तो नहीं है। बेटा तू निश्चिंत रहे। सच फरमा रहे हैं बाबू साहब। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूदाजी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। आज के लिए इतना ही। आज का सबको प्यार भरा राधे राधे।